हेलो दोस्तों, मैं अमिता शर्मा सीनियर सीसीटीसी रेलवे। मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एनटीपीसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे आपके एग्ज़ाम में कंफर्म 1 या 2 नंबर तो 100% आएंगे ही, क्वेश्चन पूछेगा ही इससे, संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 और 25 का, जिसमें पहले नंबर पर है आपका डेजर्ट फ्लैग 10 2025। इसमें एग्ज़ाम में ज़्यादातर संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, किन देशों के बीच हुआ है और स्थान कहाँ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। किन सेनाओं के बीच हुआ है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। इसलिए हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्या नाम है, किन देशों के बीच हुआ और कौन सा स्थान है इसका। तो सबसे पहला बार हम लोग देखें, जो पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास इस यहाँ पे चर्चा किया गया है वो है डेजर्ट फ्लैग 10 2025। चूँकि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 है, और 10 का मतलब है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जब भी होता है 2 देशों के बीच होता है, पर यहाँ पे 10 होने के कारण इसका नाम बहुराष्ट्र है, क्योंकि यहाँ 2 से अधिक देश शामिल है। ये कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ है। सेकंड नंबर पे है छठा डस्टलिक सैन्य अभ्यास। डस्टलिक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, और ये आयोजित हुआ है पुणे में। चौथा है आपका, तीसरा जो है वो चौथा संस्करण है टाइगर ट्रम्प का। कभी कभी एग्ज़ाम में जो है ये भी पूछ लिया जाता है कि जो संस्करण है, जो आपका सैन्य अभ्यास हो रहा है, वो कितने नंबर का संस्करण है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। चौथा टाइगर ट्रम्प। अब देखिए, टाइगर ट्रम्प है तो टाइगर हो गया इंडिया के लिए और ट्रम्प हो गया अमेरिका के लिए। तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से इसको याद कर सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में चौथा टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तो विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। फिर है आपको इंद्र 2025 अभ्यास। इसका संस्करण क्या था, तो इसका 14वां संस्करण था। ये हुआ है भारत और रूस के बीच में। कहाँ? चेन्नई में। तो मेरे पास अगर कुछ ट्रिक है, जैसे मैंने एग्ज़ाम निकाला है, तो ऑब्वियसली बिना ट्रिक का बहुत सारे इसमें अभ्यास होते हैं जो याद नहीं किया जा सकता है। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक का बहुत ही आवश्यकता होता है। तो जहाँ तक मेरा होगा, मैं आपको जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको अपना ट्रिक प्रोवाइड करना चाहूँगी। जैसे कि इंद्र है, इंद्र भगवान के लिए जब भी हम लोग करते हैं कि जब बारिश के लिए हम लोग जब सोचते हैं कि बारिश नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इंद्र भगवान जो है हम लोग से रुष्ट हो गए होंगे। तो रुष्ट से आप रूस वर्ड याद रख सकते हैं कि इंद्र भारत और रूस के बीच में होता है। और जैसे ही बारिश नहीं होता है तो आप देखते हैं किसानों लोग का चैन जो है वो खो जाता है, तो चैन से आप चेन्नई याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रचंड प्रहार अभ्यास, जो भारतीय सेनाओं के बीच में हुआ है। प्रचंड प्रहार, तो प्रचंड का प्रहार कहाँ हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। देख सकते हैं कि चीन जो है हमारा पड़ोसी मुल्क, वो पड़ोसी देश जो है वो अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा करने के लिए कितना कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे हम लोग को जब भी प्रहार करना है एक प्रचंड प्रकार से करना है। तो प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका एकेमी अभ्यास। ये किन 2 देशों के बीच हुआ है, तो ये भारत और तंजानिया के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो हिंद महासागर में हुआ है। एकेमी में आपका भारत और तंजानिया देश है। नेक्स्ट है आपका 12वां खंजर अभ्यास। तो खंजर अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। और ये कितने नंबर का अभ्यास है, तो ये 12वां संस्करण है, इस पर आपको ध्यान देना है। और ये किन 2 देशों के बीच हुआ है, तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। खंजर नाम ही देख रहे हैं कि आप कितना ही मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का वर्ड है खंजर। तो किन किन देशों के बीच हुआ है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो भारत में ना हो कि ये किर्गिस्तान में ही हुआ है, बिश्केक में। जो आपको पता ही होगा कि किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। यहाँ आपको भारत और किर्गिस्तान के बीच में 12वां खंजर अभ्यास आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है आपका ट्राइपेक्स अभ्यास 2025 भारतीय नौसेना के बीच में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है 23वां वरुण अभ्यास। वरुण अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। भारत और फ्रांस के बीच में बहुत सारे अभ्यास होते हैं, जिनमें से एक है वरुण अभ्यास। ये अरब सागर में आयोजित हुआ है। ये 23वां संस्करण था।
भारत और फ्रांस, जैसे कि वरुण मतलब होता है वायु, वरुण देवता है, और जब वायु नहीं चलते तो हमें गले में फंसने का जैसा कुछ एहसास होता है जब हम सांस नहीं ले पाते हैं, तो आप याद कर सकते हैं कि वरुण अभ्यास, वरुण का मतलब ही वायु है, और वो भारत और फ्रांस के बीच में अरब सागर में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है सी ड्रैगन अभ्यास 2025। सी ड्रैगन जो है ये भी हमेशा बहुराष्ट्रीय है, मतलब कि 2 देशों से ऑब्वियसली ज़्यादा देशों के बीच में आयोजित होता है, इसलिए इसका नाम है सी ड्रैगन। और ये कहाँ हुआ है, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम तट पर। इस पर ध्यान रखिएगा, सी ड्रैगन अभ्यास 2025 कहाँ हुआ है, पश्चिमी प्रशांत महासागर गुआम तट पर हुआ है। फिर है आपको धर्म गार्जियन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है गाइस, धर्म गार्जियन। तो आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये इसका 6ठा संस्करण था, धर्म गार्जियन। ये एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में होता है, और कहाँ इस बार आयोजित हुआ है, तो जापान में आयोजित हुआ है धर्म गार्जियन। नेक्स्ट है आपका साइक्लोन एक्सरसाइज 2025, ये भी भारत और मिस्र के बीच में आयोजित हुआ है। इसका स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। लास्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट रखते हैं कि किन देशों के बीच कौन सा अभ्यास और कहाँ आयोजित हुआ है। तो साइक्लोन अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं, याद करने का तरीका है कि राजस्थान में अधिकतर देखिएगा तो रेगिस्तानी एरिया है, तो रेगिस्तान में ज़्यादातर धूल मिट्टी का थोड़ा सा साइक्लोन टाइप का बनता है, तो वहाँ से आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में। नेक्स्ट है 13वां एक्वेरियम, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भारत और मालदीव के बीच में। ये कहाँ आयोजित हुआ है, तो मालदीव में आयोजित किया गया है एक्वेरियम एक्सरसाइज 2025 भारत और मालदीव। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2024 में हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास को प्रेजेंट करूंगी। अभी 2025 का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 से 2 बार इस वीडियो को सुने और इनको तुरंत याद कर ले, तो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।